ग्रंथ विश्राम बोध का एकादशो प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, बचिए सिरजनहार को तजिए काम विकार, सजिए सत संतोष धन मन की हरस निवार। मन के हरस निवार सार पचरंगे जीतो, काफिल रहिए नाई जाय है जन्म बदी तो। दीलन करिए राम चरण बेगा होए होशियार, बजिए सिरजनहार को तजिए काम विकार। महाराज फरमा रहे हैं कि जितने कामनाओं के विकारों से अपन सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन सब को छोड़कर सृजनहार परमात्मा राम जी के नाम का सुमरण करो, जिससे क्या होगा, सजिए सत संतोष, उसी से संतोष रूपी धन सजेगा। सजेगा यानी सदेगा, प्राप्त हो जाएगा। और मन की हरस निवार, मन के अंदर जो सुख प्राप्ति की हरस है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से, उसका महाराज कह रहे आप निवारण कर। मन की हरस निवार सार पचरंगी जीतो। कह रहे महाराज ये पचरंगी शरीर मिला आपको, 5 तत्वों का, हर एक तत्व का अपना अपना रंग है। आकाश तत्व का रंग काला है, पृथ्वी तत्व का रंग पीला है, जल तत्व का रंग नीला है, और अग्नि तत्व का रंग कौन सा है? लाल। तो अलग अलग तत्वों के अलग अलग 5 तत्वों के रंग है। इस प्रकार से 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, तो इसके 5 तत्वों के 5 रंग भी शरीर में। तो ये पचरंगी शरीर है। इस पचरंगी शरीर से सार की चीज प्राप्त कर लो, लाभ कमाई की चीज प्राप्त कर लो। गाफिल रहिए नाई जाई है जन्म बदीते। ये पचरंगी शरीर प्राप्त करके गाफिलता में मत रहो, नहीं तो ये जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। ढील न करिए रामचरण बेगा होए होशियार। कह रहे महाराज भजन करने के अंदर ढील मत करना, देरी मत करना, जल्दी से होशियार हो जाना, क्योंकि देरी करना, ढील करना अच्छा नहीं। बजिए सिरजनहार को तजिए काम विकार, उठत बैठत चालता सोवत जागत खात। निस्दिन सुमिरन राम को ये समझा की बात, ये समझा की बात श्वास खोवे न निराशा। कहा जानो कही भगत त्यागत न होय उदासा। रामचरण जिनके सही यहाँ वहाँ कुशलात, उठत बैठत चालता सोवत जागत खात। कह रहे महाराज आपको राम जी का जो भजन करना है उसमें ढील नहीं करनी, पहली बात तो बता दें, और बेगा बेग करना, और होशियारी के साथ करना, जागृति के साथ करना, समझदारी के साथ करना, समय व्यर्थ नहीं जावे और एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जावे, इतना ऐसे करना। तो कह रहे महाराज एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जावे तो क्या दूसरा काम नहीं करे? घर का, संसार का, खाने का, पीने का, सोने का, सामान लाने का, वो काम नहीं करे? मार के सब करो, सब छूटा, कोई मनाही नहीं, सब छूट। लेकिन क्या करो, उठत बैठत चालता सोवत जागत खात। उठते बैठते चलते सोते जागते खाते और पीते, हर वक्त राम जी के नाम का सुमरण करते। आत्म काम मुख राम, हृदय सांची प्री, दरिया ग्रस्ती साध की आई उत्तम।
तो अधिक सुमरण किसमें बनेगा? जब एक पल भी रसना ठहरेगी, काम करने की नहीं बनाई। बैठकर आप कितनी देर कर लोगे? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, ज्यादा 2 घंटा कर लोगे। बाकी समय तो कुछ ना कुछ काम तो आपको शरीर से एक्टिविटी खट कर्म तो करना पड़ेगा शरीर। और पेट भी है तो इसे पालने का काम भी करना ही पड़ेगा। तो कह रहे महाराज वो सब काम की छूट है, मना ही नहीं कि आप काम मत करो, सब काम छोड़ के राम राम करने बैठ जाओ, ऐसा महाराज कहते मैं नहीं कह रहा हूँ। शरीर के लिए जो आपको आवश्यक काम है वो सब काम करो, लेकिन करते हुए राम राम करो, काम करते हुए राम राम। तो उठत बैठत चालता, उठते हुए कर सकते हो, बैठते हुए कर सकते हो, उठे यानी खड़े हुए, खड़े खड़े भी कर सकते हो, बैठे बैठे भी कर सकते हो, और चलते हुए भी कर सकते हो, वॉक करते हुए। तो हमेशा वॉक करनी तो कैसे करनी? अकेले में। हाँ, अकेले में करनी, सबके साथ नहीं करनी। बस इधर उधर की बातें करेंगे, साथ करोगे। वो कभी भी करो तो अकेले में करो, कोई साथ नहीं हो। जैसे वो होते ही आपने वो सुन लिया, आपने वो सुन लिया। दो होते ही तो फिर बातें होती आपस में, कोई बात करें, आपस में बातें होगी। तो वो भी करनी तो अकेले करो। मैं तो अकेले करूंगा, एक आजा कभी कभी 10 बार तक 10 बार बाकी को सांग दो। उसके बाद जो दिन रात से धीरे धीरे चाली जाते, जल्दी चालो, जल्दी चालो, राम नाम ज्यादा हो। उठत बैठत चालता और सोवत जागत। महाराज ने सोने की भी बात कर, सोने के वक्त कैसे सो जाए फिर कैसे? जागते तो चलो ठीक है फिर कर लेंगे, सोने के बाद कैसे? मतलब जागे जिते रामी सुमरे और सूता हुई अभ्यासा। जिसका जागने में अभ्यास हो गया उसका सोने के बाद भी अभ्यास छूटेगा। जिसके टेव पड़ गई जागने में, पहले बात तो जागने में टेव पड़नी चाहिए, तब सोने में चलेगी। जागने में ही भूल जाते हैं अपन, तो बिसर जाते हैं राम जी का। जागृत में नहीं बिसरेंगे तो सोने में भी नहीं बिसरेंगे। इतना आत्मसात हो जाए नाम कि भूल पड़े नहीं। क्या आपको याद दिलाना पड़ता है कि आप मनुष्य हो? क्या आपको याद दिलाना पड़ता है कि आप स्त्री हैं? जागृत में भी ध्यान रहता है, सोने के बाद भी ध्यान ही रहता है ना। भूल थोड़े जाते हैं कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, सोने के बाद भूल जाते हैं। तो ऐसे ही महाराज परमात्मा की जागृत में आपको राम नाम पूरा ध्यान रहेगा तो सोने में भी चलेगा, छूटेगा नहीं, याद दिलाना नहीं पड़ेगा, याद रहेगा। तो उठत बैठत चालता सोवत जागत खात, निच दिन सुमिरन राम को ये समझा की बात। निश पहले लगाया, निश किसको कहते हैं? रात्रि, रात, रात, निशाचर, निश दिन, निश दिन, रात और दिन, निश, निशा, निशा नहीं रात, और दिन मतलब दिन, मतलब रात और दिन। निस्दिन सुमरन राम, रात दिन राम जी के नाम का सुमरन बनता है। ये समझा के बाद महाराज समझा रहे कितनी बार, अब जो समझ गए वो होशियार हो गए, और जो होशियार हो गए वो रात दिन सुमरन में लग गए। ये समझा कि बात श्वास खो वे न निराशा, कह रहे वो एक भी श्वास व्यर्थ में नहीं खो। कुछ भी काम कर रहे हैं तो भी राम राम कर रहे, खा रहे पी रहे सो रहे चल रहे उठ रहे बैठ रहे तो भी राम राम कर रहे, हर पल राम राम। क्यों ऐसा कर रहे हैं?
कहाँ जानू कहीं बगत त्याग तन होए उदास। क्या पता कौन सी घड़ी कौन सा क्षण मेरा अंतिम क्षण, क्या पता। तो मैं क्यों अपने एक क्षण को भी खराब करूं। क्षण आएगा तो शरीर में कुछ ज्यादा नहीं तो दाना काम से निकलेगा, तो शरीर फिर लग जाएगा, तो बुझ जाएगा। तो पता नहीं ना अपने को अपना अंतिम क्षण कौन सा, अपने को थोड़ी पता है। तो इसीलिए अभी जब तक है श्वासें, जब तक अंतिम क्षण नहीं आया तब तक राम नाम करो। कह रहे महाराज जब लग मुख में जिब्या चाले, अंतिम क्षण आएगा तो जिब्या वैसे रुक जाएगी, जम के दूध आके बैठ जाएंगे, कंठ में पकड़ लेंगे, बोल नहीं पाएंगे। तुम कह रहे जब तक आके बैठे नहीं है, पकड़े नहीं है कंठ को, काल कंठ जब आए गए रहसी सकल पसार, तो जब तक पकड़े नहीं है कंठ को तब तक तो बोल सकते हो। वो कंठ को पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, फिर तो नहीं बोल पाओगे। तो कह रहे जब लग मुख में जिब्या चाले, जब लग हरर केश, भावे तार मार मोई दीजो शरण आपकी रेश। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजख दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो। मोख हसियासु बिड़त बदे तो, काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। इस भाव से, पूरा शरणागति के भाव से, पूरा समर्पण के भाव से भजन करते। और कब तक करते? अंतिम श्वास, यानी जब तक जीवान चल रही है, मुंह में इंद्रियों में जोर है, शक्ति है, बोल पा रहे, कह पा रहे कुछ भी, तब तक राम नाम का सुमरण नहीं छोड़ेंगे। अंत समय तक राम नाम का सुमरण नहीं छोड़ेंगे। और कह रहे अंत समय में जिसने राम नाम का सुमरण कर लिया वो तो राम जी के पास ही जाएगा, क्योंकि अंतमति सो गति, अंत में जैसी गति रहेगी। लेकिन वो कब होगा? जब अभी से निष्दिन का अभ्यास करें, अभी से नहीं छूटेगा, तब अंत समय में चलता रहेगा। नहीं तो फिर अभी नहीं किया तो अंत समय में कहां से याद आएगा? कोई काम यदि अपन नहीं करते हैं शुरू में, तो वो मौका पड़ने पर कर नहीं पाते। और कोई काम करने का अपने को अभ्यास होता है, जानते हैं कि ये काम किस तरह से किया जाता है, तो मौका पड़ने पर उस काम को कभी भी कर सकते हैं। तो पहले का अभ्यास किया हुआ काम आता है, और अभ्यास नहीं किया तो अंत समय में जरूरत पड़ने पर काम आ नहीं सकता। इसलिए महाराज कह रहे हैं आप अपने अभ्यास को राम नाम के बराबर बनाए रखो, सतत रूप से, अनवरत रूप से चलता रहे, छूटे नहीं रसना से राम जी के नाम का सुमरण। एक श्वास भी नाम के सुमरण के बिना खाली नहीं जावे, यानी व्यर्थ नहीं जावे। व्यर्थ जाएगी तो वो कहाँ गई? रेत में मिल गई। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। हे मन, तू राम जी के नाम का सुमरण कर और बेगा बेग कर, और खुश होकर कर, प्रेम के भाव के साथ कर। तो ये बात किसकी है? समझा कि ये बात श्वास खोवे न निराशा, कहाँ जानो कहीं भगत त्यागतन होए उदास। रामचरण जिनके सही यहाँ वहां कुशला, कह रहे उनके जिनसे राम जी के नाम का सुमरण बनता रहता है और उन्हें नाम का आनंद सतत रूप से प्राप्त होता रहता है, तो उनका यहाँ भी कुशल मंगल और वहां भी कुशल मंगल। उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं, ये लोग भी परलोक। यहाँ भी आनंद प्राप्त होता है नाम के सुमरण का, और ये शरीर श्वासें पूरी होने के बाद आनंद में जाकर अवस्थित हो जाते हैं। तो उठत बैठत चालता, सोवत जागत खात,
चौथे युग परतीत से एक राम नाम अधिकार, और धर्म की धारणा धार्या निभे न पार। धार्या निभे न पार दाम लागत जामाही, तस्ती मतन मन प्राण सिद्धि बिन सरदा नाही। राम भजन सबसे बड़े ऊंच नीच नर नार, जे बिरिया खेद न चाइना सदा सदे एक तार। कह रहे हैं महाराज चौथे युग, यानी चौथा युग कौन सा? पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। तो चौथे युग प्रतीत से एक राम नाम अधिकार। चौथे युग में केवल और केवल राम नाम का ही अधिकार है मोक्ष में जाने के लिए। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। तो चौथे युग प्रतीत, हमारा तेरे विश्वास कर लो इस बात पर, आप प्रतीति कर लो, मैं ये बात 100% सही कह रहा हूं कि चौथे युग में राम नाम के सिवाय दूसरा और कोई साधन सजता ही नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में तो जप तप यज्ञ व्रत उपवास तीर्थ आदि सज जाते थे, क्योंकि उसमें उनकी क्रियाएं शुद्ध होती थी। लेकिन चौथे युग में कलयुग में तो सारी क्रियाएं अशुद्ध हो गई। अब कुछ भी सजता नहीं, यानी सही तरह से सिद्ध नहीं कर पाते कुछ भी चीज। लेकिन कह रहे महाराज राम नाम में कोई भेद नहीं। ये बिल्कुल अलग है। पाप पुण्य दोन्या सुन्यारा, भरम करम दोन्या सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म होता। तो चौथे युग प्रतीत से एक राम नाम अधिकार, और धर्म की धारणा धार्या निभे न पार। राम नाम के अलावा और कोई दूसरा धर्म आप धारण करोगे तो महाराज फरमाने हैं कि पार नहीं पड़ेगा, आपसे निभेगा नहीं, कर नहीं पाओगे। धार्या निभे न पार क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि दाम लागत जाम आई, उसमें दाम लगेंगे, लागत लगेगी, खर्चा होगा। लेकिन राम नाम में कोई दाम नहीं लगता, खर्चा भी नहीं होता। खर्चा होवे तो खेद होवे, दुख होवे कि हमने इतनी मेहनत करके कमाया और ये पैसा खर्च। दुख होता है, पैसा खर्च होता है। तो तस्ती तन मन प्राण सिद्धि बिन सरदा ना आए। कह रहे महाराज दूसरे धर्म को साधने के लिए तन में भी जोर चाहिए, मन में भी जोर चाहिए, प्राणों में भी चाहिए। तो ये श्रद्धा जो है जब तक नहीं होवे तो कुछ नहीं कर सकते अन्य कार्य। बिना श्रद्धा के नहीं होता, शरीर में श्रद्धा ही नहीं है, कहां से करेंगे अन्य कार्य? लेकिन कह रहे महाराज राम नाम तो सब कर सकते। हाँ, राम भजन सबसे बड़े ऊंच नीच नर नार, ऊंचे है चाहे नीचे है, अमीर है चाहे गरीब है, राजा है चाहे रण, नर है चाहे नारी, पढ़े लिखे हैं चाहे बिना पढ़े लिखे, ऊंचे कुल के हैं नीचे कुल के, कोई भी वर्ण के हैं, कोई भी आश्रम के हैं, कोई भी समाज के हैं, सब राम नाम करने के अधिकारी। और दूसरा ये राम नाम अछौतिक शब्द, इसको छूत नहीं लगता, सुवा सूतक भी इसको नहीं लगता। यानी किसी के घर में सुवा सूतक हो जाए, यानी जन्म हो जाए, मरण हो जाए, तो भी राम नाम ले सकते। बाकी दूसरी विधिया जहाँ जन्म और मरण होता है वहां नहीं सस्ती उनके घर में। सुवा सूतक में सेवा पूजा अर्चना का निषेध होता है, कर नहीं सकते। लेकिन राम नाम का निषेध नहीं। हाँ, राम नाम कितना ही करो कोई मनाही नहीं है, और बल्कि अधिक लाभ प्राप्त। ऐसा अछौतिक शब्द है, इसमें कोई छूत नहीं है। तो राम भजन सबसे बड़े ऊंच नीच नर नार, और जी बिरिया खेदन चाइना सदा सदे एकता। और कह रहे महाराज उस वक्त राम नाम करते वक्त न कोई खेद रहता है, यानी दुख भी होता है तो कोई समाप्त हो जाता है राम नाम के प्रभाव से।
और चाहना भी पूर्ण हो जाता है। राम नाम कल्पवृक्ष है, पूर्ण काम कर देने वाला। सब प्रकार की चाहना को, इच्छा को, वासना को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प को, विकल्प को, सबको पूर्ण देने वाला। तो सदा सदै एकता, वो हमेशा एकता सजता रहता। कलयुग नरतन साध संग, राम नाम सद जाप। ये जाको प्राप्ति भया, कोई पूरब पुण्य प्रताप। कोई पूरब पुण्य प्रताप, ताप जी उपजे नाही। बिन लागत बिन खेद, धर्म सब जाके माही। राम चरण में कहाँ कहूँ, कहे व्यास मुख आप। कलयुग नरतन साध संग, राम नाम सद जाप। कह रहे महाराज, कलयुग के अंदर सबसे पहले तो नर्तन प्राप्त होना, फिर दूसरा साधना करने वाला, भक्ति करने वाले जनों का संग प्राप्त होना, और फिर राम नाम का सद्य जाप प्राप्त होना। सद्य जाप यानी हमेशा, जो एक पल के लिए भी नहीं छूटे, ऐसा जाप, अजप्पा जाप प्राप्त हो जाता है राम नाम। तो कह रहे महाराज, इतनी चीजें जिन्हें प्राप्त हुई है कलयुग के अंदर, पहला तो नर्तन मिला है, दूसरा साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग मिला है, और राम नाम का सद्य जाप मिला है। ये जाको प्राप्ति भया, कोई पूरब पुण्य प्रताप। जिनको ये सब चीजें मिल गई, समझो उनकी पूर्वले पुण्याई बहुत अच्छी थी, जब ये मिला। जिसकी पूर्वले पुण्याई बहुत अच्छी हो, तभी जाके ऐसा संयोग बैठता है, ऐसा जोग बैठता है कि कलयुग हो, नर्तन हो, संतों का, सद्गुरु का ज्ञान मिल जाए और राम नाम जागृत हो जाए। न गुरु की पुण्य की आ ही नहीं सकते, यहाँ सत्संग में नहीं आ सकते, बुलावती नहीं आ सकते। गुरु की पुण्य होगी तो आएगा आदमी। जिनके पुण्याई है वही आ सकता, और वही सुन सकता, वही बैठ सकता, वही टिक सकता है यहाँ, बाकी तो उठ के। जिसके पुण्य ही नहीं है, जिसके पुण्य उदय नहीं हुए, चले बैठ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ठहर नहीं पाते सत्संग। तो ये जाको प्राप्ति भया, कोई पूरब पुण्य प्रताप। कोई पूरब पुण्य प्रताप, ताप जी उपजे ना। ऐसे पूरबले पुण्य उदय हुए, जिसके कारण से ऐसी भक्ति प्राप्त हुई, ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप कोई नहीं सका। तीनों प्रकार के ताप ठहर जाते। ठहरने का मतलब शीतल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, सिरा जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और क्या कह रहे महाराज, बिन लागत बिन खेद, धर्म सब जाके मान। इस राम नाम में सारे धर्म सज जाते। इसने राम नाम को साध लिया, उसके लिए अब अलग से कोई भी धर्म अलग अलग साधने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसने वृक्ष के मूल में, जड़ में, जड़ का सिंचन कर दिया, उसे अब पत्ते को, फूल को, फल को, डाली को, टहनी को, शाखा को, तने को, छाल को अलग अलग से जल पिलाने की आवश्यकता, क्योंकि जड़ से सबका पोषण हो जाता, सबको पोषण मिल जाता वहीं से। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं, राम नाम से सबको पोषण मिलता। 33 कोटि देवता भी संतुष्ट हो जाते, तृप्त हो जाते हैं राम नाम से। वो भी आपसे कुछ मांगते नहीं, आपसे कुछ चाहते नहीं, आपके ऊपर धनियाप नहीं करते। ऐसा प्रताप है राम नाम। तो बिन लागत बिन खेत, धर्म सब जाके माए। कहते सब धर्मों का पुण्य लाभ राम नाम में समाहित है। कोई भी धर्म को अलग से साधने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे महाराज, रामचरण में कहाँ कहूं, कहे व्यास मुख आप।
मैं क्या, कहां तक क्यों? स्वयं व्यास जी महाराज अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, वेद व्यास जी की बात करें। कलयुग नर्तन साध संग राम नाम सद जाप, व्यास कही भागवत में कलयुग केवल नाम, सोही संत सदगुरु कहे अब कहा और सु काम। भागवत में व्यास जी ने भी यही बात कही, क्या कि कलयुग में केवल नाम का ही आधार चलेगा, दूसरा और कोई साधन सजेगा नहीं। राम नाम रूपी साधन ही चलने वाला है कलयुग। भागवत सुनिए आप तो खूब, भागवत सुनिए बहुत, भागवत सुनिए समय ही बताया हुआ कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, ये बताया नहीं। भागवत में भी ये आया हुआ, जैसे ये रामायण में बताया, ऐसे भागवत में भी ये बताया हुआ। सोही संत सदगुरु कहे अब कहाँ और सु काम, वही बात महाराज कह रहे हैं, संत सब कह रहे हैं, सदगुरु भी यही बात बता रहे हैं कि अब और क्या चीज से काम है आपको, क्या चीज और आप साधना चाहते हो। जब एक चीज को साधने से सब चीज सज जाती है तो अलग अलग क्या साधोगे ऊपर, एक साधे सब सजे, और सब साधे सभी जाए। सबको साधने बैठोगे तो कुछ नहीं सजेगा। एक केवल राम नाम को जिसने साध लिया उसके सब सद गई, सब तीर्थों का पुण्य आ गया, सब साधनों का फल प्राप्त हो गया, सब करने का, सब क्रियाओं का फल राम नाम में प्राप्त हो गया। तो अब अलग अलग से करने की कुछ आवश्यकता नहीं रहेगी। राम रतन धन को जतन भजिए प्रेम सहित, सतगुरु से धन पाई के रहिए नहीं अचेत, रहिए नहीं अचेत नफो नर तन को लीजे, मनसा बाचा साच प्रीत परतीत गहीजे, रामचरण आपो अरप सरदा सदा सुचेत, राम रतन धन को जतन भजिए प्रेम सहित। कह रहे महाराज राम जी के नाम का रतन, धन का जतन करो, जतन यानी प्रयास, यतन, यतन जतन एक ही बात है, प्रयास, इनको धन को प्राप्त करने का प्रयास करो। और कैसे करो, भजिए प्रेम सहित, प्रेम के सहित भजोगे राम जी के नाम का, सुमरण करोगे, ऐसा प्रयास करोगे, ऐसा जतन करोगे, ऐसा उपाय करोगे प्रेम के साथ, तो वो राम जी के नाम का धन बढ़ेगा, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेगा, अधिकतम कमाई होगी। और ऐसा कब बढ़ता है दिन दुगुना रात चौगुना, जब सतगुरु से धन पाई के रहिए नहीं अच्छे। सदगुरु तो आपको राम नाम बख्शिश कर देता, सदगुरु बख्शे, सदगुरु बख्शे राम नाम रटा देंगे, शिष्यदारे विश्वास। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, सदगुरु से धन पाए के रहिए नहीं अचेत। अचेत किसको कहा आप उसमें? हाँ, महाराज ने तो जब धन बख्शिश किया था तब क्या कहा था, राम चरण निज दिन रटे, कहा तक नहीं कहा था। अपन नहीं रटा तो अचेत हो गए, रटा नहीं तो अचेत हो गए। तो कह रहे हैं कि सदगुरु से धन तो मिल गया आपको, लेकिन इस धन से कमाई करो, कमाई करो। अचेत रहोगे तो कमाई नहीं होगी। तो रहिए नहीं अचेत नफो नर तन को लीजे, ये राम भजन जो है ना, नर्तन में ही बन सकता है, दूसरे तनों में नहीं बनता। मनसा बाचा साच प्रीत परतीत गहीजे। महाराज कह रहे इस बात को जो मैं कह रहा हूं आपको, मन से वचन से साच मानो, और
इस राम नाम के प्रति आप प्रीत लगा लो, प्रतीत कर लो, विश्वास कर लो, देखो फिर काम कैसे नहीं होता। रामचरण आपो और अब सरदा सदा सोचे, कह रहे अपने आप को राम नाम के सुमरण में पूर्णतया अर्पण कर दो, समर्पित कर दो, लगा दो, कुछ भी बाकी मत रखो अपने पास। रामचरण आपो अरब और सरदा सदा सुचेत, हमेशा सुचेत रहो नाम के प्रति, भगवान के प्रति, राम जी के प्रति आपकी सरदा घटे नहीं, बढ़े। आप अभिमान को अलग के, अभिमान छोड़कर श्रद्धा के साथ भजन करो। राम रतन धन को जतन बजिए प्रेम सहित, रसना राम उचार के जीतो नर्तन सार, आन भरम उर आन के मत कोई जावो हार। कह रहे महाराज यदि आपको नर्तन का सार प्राप्त करना है, इस नर्तन को जीतना है, परम पद को प्राप्त करना है, अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो रसना राम उच्चार, रसना से राम नाम का उच्चारण करो। आन भरम उर आन के मत कोई जाओ, अन्य कोई भरम आप पाओगे राम नाम के अलावा कि इससे मुझे सुख मिल जाएगा, तो वो केवल सुख मिलने का भ्रम होगा, सुख तो नहीं मिलेगा वास्तव में। सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा तो केवल और केवल राम नाम से मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। आन भरम उर आन के मत कोई जाओ हार, मत कोई हारो। किसको? मनुष्य शरीर। सवैया में महाराज फरमान है, राम को जाप जपे कीने गाफिल सो कटरे त्रय ताप धीरावी, कामनी काम नहीं मन भावत जावत दुख सदा सुख पावी, आवत धीर गंभीर दया सत शांति अध्यात्म ज्ञान बधावी, राम चरण शरण सतो गुण राजस भोग तमो गुण जावे। राम जी के नाम के जाप को जपने का क्या क्या फायदा है वो महाराज बता। राम को जाप जपे किन गाफिल शोक, केवल राम जी के नाम का जाप करने से, भजन करने से, सुमरण करने से गाफिलता समाप्त हो जाती, शोक मिट जाता, दुख मिट जाता, और त्रय ताप ठिरावे, तीनों प्रकार के ताप, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप ठर जाते, शीतल हो जाते, ठंडे हो जाते। जिस प्रकार से अग्नि शीतल होती है, उसी प्रकार से तीनों ताप शीतल हो जाते। कामिनी काम नहीं मन भावत जावत दुख सदा सुख पावत। महाराज में कामिनी और काम जो पहले मन में भाती थी, लेकिन अब राम जी के नाम का आनंद आने से अब वो भी मन को नहीं भाती। It's 8:45. अब मन में जब चाहना ही नहीं तो सारे दुख समाप्त हो। चाहना के कारण ही तो दुख होता है। जब चाहना नहीं है तो हमेशा सुख की ही अनुभूति होती है। आशा ही दुख का मूल है। जब आशा ही नहीं है, चाहना ही नहीं तो क्यों जीव दुखी हो। आवत धीर गंभीर दया सत्य शांति अध्यात्म ज्ञान बता। राम जी के नाम का सुमरण करने से क्या क्या आपको प्राप्त होता है, क्या क्या आपके पास आ जाता है।
कह रहे हैं आवत धीर गंभीर दया, धैर्यता आ जाती है, गंभीरता आ जाती है, गहरापना, गंभीरता का मतलब छिछोरापना खत्म हो जाता, गहरापना आ जाता। आवत धीर गंभीर और दया, प्राणी मात्र पर, जीव पर दया का भाव होता है। सबको राम रूप देखते हैं, सबको आत्म दृष्टि से देखते हैं, सबको परमात्मा का रूप समझकर उनके ऊपर दया करते, सबको परमात्मा का अंश समझकर दया करते, और सत्य शांति अध्यात्म ज्ञान बधा, इस प्रकार से सत्य और शांति के अध्यात्म के ज्ञान को बढ़ाते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। राम चरण शरण सतो गुण, राजस भोग तमोगुण जान। कह रहे हैं इस प्रकार से राम जी के नाम की शरण लेने से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण सब चले जाते, यानी गुणातीत हो जाते। तीनों गुणों से सुख लेने की इच्छा होने की वजह से ये संसार में आ जाता, लेकिन राम जी के नाम की शरण लेने से तीनों गुणों से भी न्यारे हो। राम को जाप संताप न सावत, पाप की दाप को मूल गुमावी, राजस भोग संजोग ने भावत, रोग घटावत जोग बधावी, तेज तमो गुण क्रोध मिटावत, सत्य सतो गुण शांति उपावी, ये राम चरण बेराग सुलक्षण, संत समागम से सद आवे। कह रहे महाराज जैसे बैराग के लक्षण ये संतों के समागम से, संतों के संगत से अपने भीतर सदते हैं, बिना संतों की कृपा के ऐसे अच्छे अच्छे गुण सद नहीं पाते। तो कह रहे हैं संत जब मिलते हैं तो क्या बात बताते हैं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी मिली, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करी गए, श्री राम कहूंगा आप तो बताते संत, दूसरी बात थोड़ी बताते। तो कह रहे राम को जाप संताप नसावत, पाप की दाप को मूल गुमा। राम जी के नाम का सुमरण सब प्रकार की संताप को हरने वाला है, नाश करने वाला, और पाप की दाप को मूल गुमा। पाप की दाप का मूल क्या है, पाप की दाप क्या है, पहले तो पाप की दाप, दाप पाप की दाप, पाप जो करते हैं ना उसका वापस दुख भोगना पड़ता है, वो दाप। हाँ, जो कुछ भी पाप किया है वो पाप का दुख वापस भोगना पड़ता है। हाँ, तो कह रहे मैं पाप की दाप को मूल गुमा। अब पाप की दाप का मूल, पाप किया इसलिए उसकी दाप मिल गई, दुख मिल गया। अब पाप ही नहीं करो तो पाप की दाप क्यों सहन करनी पड़ेगी। पाप किया इसलिए उसका दुख भोगना है, और जब पाप ही नहीं करोगे तो क्यों भोगोगे। राम जी कोई पाप नहीं किया, पता नहीं चलता, कोई कर भी दिया हो पाप क्या होता है वही पता नहीं है पूरा, अपनी समझ में तो नहीं किया ना कभी झूठ बोल लिया ना कोई काम किया। बट जैन संत को ये बात नहीं बोला इसलिए कि आपका अभिमान चलता है। महाराज बेटा बोला ना
इनमें भी आपका मेरे में तो भी होती है, भी नहीं, आपका अभिमान आ रही है। नहीं अभिमान नहीं, आप बोलते हो कि अभिमान की बात तो बोली है, कि मतलब समझ नहीं आ रही है, बेसमझ में के पाप पाप ना समझी में भी हो जाते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। अनजान में पाप बन गए, जानबूझ के तो अपन करते नहीं है पाप, और जानबूझ के कोई करना भी नहीं चाहता। पाप रोज होते हैं अपने से, आंखों से, नाक से, हाँ। मुंह से, कान से, अनजाने में। अनजाने। वो उनकी बात कर रहे हैं। गुस्से करते पाप ही है। वो तो है पाप, वो जो के पाप है कि पूर्ण एक सवाल माला फेरा ना, कि एक आप सवाल रोज की माला फेरा जब तक तो आप रोज को पाप खराब जो ही नहीं हुआ, आँख कैसे भी हुआ, अपने नाक से भी हुआ है, मुख से भी हुआ है। तो नौकार के होता है ना, इतना नौकार के पाठ पाठ कर लिया तो मिल गई तो धर्म का मुकर जाए, बड़ी है मुक्ति ना हटा। तो कह रहे हैं महाराज, पाप की दाव का मूल घुमावे। पाप की दाव का मूल क्या है जिसकी वजह से पाप करते हैं? सबसे बड़ा पाप क्यों करता है आदमी को? स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने शरीर के सुखों के लिए, इंद्रियों के सुखों के लिए, वस्तुओं की सुखों के लिए, व्यक्तियों की सुखों के लिए, नाशवान सुखों के लिए ही पाप करता है। अब जब राम जी के नाम का सुमरण करेगा तो उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाएगा। जब शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाएगा तो नाशवान सुखों की इच्छा ही मिट जाएगी। अब जब नाशवान सुखों की इच्छा ही मिट गई तो फिर पाप क्यों करेगा, कर्म क्यों करेगा? तो कह रहे महाराज, पाप की दाव का मूल ही कट गया, जड़ से रोग शुरुआत ही बंद हो गया। बंद हो गया। पहले तो आप पाप करो और फिर उसका उपाय ढूंढो कि भाई इसका जो है दुख कैसे नहीं हो। तो महाराज के उसको रोग को जड़ से ही काट दो ना, नाम करते ही ना। तो ऊपर से उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ना। रोग यदि जड़ से ही कट जाएगा, उसकी मूल को खोजो, मूल कारण को देखो कि ये पाप मेरे से क्यों बन रहा है। हाँ, वैसे तो ये आपका पाप मूल अभिमान ऊंची बयान से अभिमान के कारण से पाप। तो कह रहे महाराज, सुख प्राप्ति की इच्छा की वजह से जीव कर्म करता है। कर्म दो प्रकार के, एक तो पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, दूसरे पाप कर्म, खोटे कर्म। तो पुण्य कर्म भी सुख प्राप्ति की इच्छा के लिए ही कर रहा है और पाप कर्म भी सुख प्राप्ति की इच्छा के लिए कर रहा है। दोनों कौन दुख के लिए करता है बताओ? वही पाप कर्म ही विकर्म है, खोटे कर्म, सही कर्म, गलत कर्म, गलत कर्म, विकर्म, पाप कर्म, कर्म अविक्रम। तो कह रहे हैं कि कोई भी दुख प्राप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करता। पाप भी कर रहा है सुख के लिए कर रहा है, और पुण्य भी कर रहा है तो सुख के लिए करता, सब सुख के लिए, लेकिन दुख आ जाता है। मतलब तो गया ना, सुख प्राप्त करना मतलब हो गया ना। तो कह रहे महाराज, ये राम नाम का सुमरण करोगे तो ये आपको निष्काम बना दे, आपकी सकामता ही मिटा दे, सुख प्राप्ति की इच्छा को ही मिटा दे। तो पाप की दाग को मूल घुमावे, राजस भोग संयोग न भावत। कह रहे महाराज, राजसिक भोग का संयोग अच्छा नहीं लगेगा, और रोग घटावत जोग बदावत। जैसे जैसे आपका भोग का रोग घटेगा, जैसे जैसे आप भोग करते हो वैसे वैसे रोग बढ़ता है, और जैसे जैसे भोग कम करते हो वैसे वैसे रोग घटता है। तो भोग रोग घटावत जोग बदावत, राजस भोग संयोग न भावत। राजसिक भोगों की इच्छा नहीं रह जाती, जिससे रोग घट जाते हैं और परमात्मा से जोग बढ़ जाता है। बीमारी होती मिट जाए, आप डॉक्टर नहीं करें कोई बीमारी हो जाए
बल्कि मरना तेज तमोगुण क्रोध मिटाओ। वो नहीं कि है संतान पचका लेगा मतलब बैठे मरने से पहले देखो दुनिया लाकर तो फिर काम है 30 गुण ले पानी की गुण पियो दवाई लेवल कुछ नहीं अभी तक दिन मरा को इधर भूखाई रहते जो भी बात है 15 दिन बाद मोटा होते महीने बाद होते तेज तमोगुण क्रोध मिटावत सत्य सतोगुण शांति उपावत। कह रहे महाराज इस प्रकार से रजोगुण का सुख लेने की इच्छा समाप्त हो जाती है और तमोगुण जो है क्रोध भी मिट जाता है। क्रोध कब आता है? जब अहंकार पर चोट होती है, अहंकार पर चोट होती है तब जाके क्रोध आता है। तो महाराज कह रहे राम जी के नाम के सुमरण से अहंकार भी मिट जाता है तो फिर क्रोध भी नहीं। नाम शीतल जल है उसका छिड़काव हो जाएगा। और सत्य सतोगुण शांति उपाय। महाराज कह रहे हैं कि सतोगुण आपके घट के भीतर शांति को प्राप्त कराता है। ये रामचरण बैराग सुलक्षण संत समागम से सदिया। कह रहे ऐसे बैराग के अच्छे लक्षण संतों के समागम करने से आते हैं। संतों के ज्ञान का संग करने से, संतों से सत्संग चर्चा करने से, संतों से ज्ञान चर्चा करने से ऐसे सद्गुण अपने घट के भीतर जागृत होते, प्रकट होते। संत समागम लहे बड़ भाग सुराम सुधारस नाम पिए। मान मनोरथ मेट दिए सब भेंट महापद काज किए। आनंद एक अखंड विराजत द्वंद दुराज कुछाड़ दिए। राम चरण जियो दिन जास को जे जग में जश पाए जिए। कह रहे महाराज संत समागम लहे बड़ भाग। कह रहे जो भाग्यशाली नर नारी है उन्हें ही संतों का समागम होता है, उन्हें ही संत मिलते हैं, उन्हें ही संतों का ज्ञान प्राप्त होता है। बाकी तो संसार में लोग कितने हैं, संतों का ज्ञान कितने को मिला है? बड़े भाग्यशाली बिरलों को ही मिला है, सबको नहीं मिला। काशीपुर की आबादी की होगी 10,000 होगी और ये आपने कितने तो संत समागम लहे बड़ भाग सुख। जिसका भाग्य बहुत बड़ा है, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा, बड़ भाग, उसे ही संतों का ज्ञान मिलता है। राम सुधार से नाम पिए। बड़े भाग्यशाली जीव ही नर नारी राम जी के नाम का अमृत पी सकते, सब नहीं पी सकते, सबको हाथ ही नहीं लगता। और मान मनोरथ मेट दिए सब भेंट महापद काज। बड़े भाग्यशाली जन ही अपने मान को, अपने सम्मान को, अपने पूजित होने की इच्छा को, अपने मनोरथ को, अपने मनोकामना को, अपने संकल्प को, अपने विकल्प को, अपनी आशा को, अपनी तृष्णा को मेट दिए मेट सकते हैं। जो भाग्यशाली है, जिनके भाग्य प्रबल है, अच्छे हैं, वही मिटा पाते, सब नहीं मिटा पाते। और जो मिटा लेता है ये सब चीज, भेंट महापद काज की। वो महापद को, महापद किसे कहते हैं? जिससे बड़ा और कोई पद नहीं, परम पद, सबसे ऊंचा पद, सबसे टॉप। It's 9 o'clock. टॉप पद को पे पहुंच जाते। संसार में सबसे टॉप पद कौन सा है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यही तो पद है संसार के। राजनीति में ये भगवान के हिसाब से लोग हो गया। हाँ, लेकिन महाराज फरमाने की ये तो संसार के हैं। इस संसार के पद पर पहुंचने पर भी कितनी महिमा हो जाती है, कितनी वैल्यू हो जाती है, कितना उनका जश कीर्ति हो जाता है, कितने लोग उनको जानने लग जाते हैं, है कि नहीं?
होती कि नहीं? तो महाराज फरमाने कि जब ये तो एकदम तुच्छ पद है उसके सामने, प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, परम पद के सामने तुच्छ है। 5 साल का होता है, और वो कितने सालों का है? अनंत सालों का। एक बार वो पद मिल गया तो फिर छोड़ने का। प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद उसके सामने कहीं नहीं अटका, तुच्छ है। तो भेंट महापद काज किए, जिसने ऐसे महापद को प्राप्त कर लिया राम नाम का सुमरण करके, उसने अपना काज कर लिया, उसने अपना मनक जमारा सार्थक कर लिया, सफल कर लिया। आनंद एक अखंड विराजत। अब वो एक जैसे आनंद में विराज जाता है अखंडित रूप से। अब उसका आनंद कभी खंडित नहीं होता, कम नहीं पड़ता, टूटता नहीं, समाप्त नहीं होता। आनंद एक जैसा आनंद अखंड विराजत, अखंडित रूप से उसके गढ़ के भीतर ही विराजमान रहता है। और द्वंद दुराज को छाड़ दिए। जितने भी द्वंद थे, जितने भी दुविधा थी, जितने भी द्वैत थे, जितने भी दो राज थे, उन सबको छोड़ सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना, ये सब द्वैत को छोड़ दिया। सुख और दुख से न्यारे हो, दिन और रात से न्यारे हो, जन्म मरण से न्यारे हो। द्वंद दुराज को छाड़ दी। जहां पर दो का जोड़ा है, इस सबको छोड़ दिया। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो जहां दो का राज है या दो का जोड़ा है, उसमें कोई साबुत नहीं बचा। सुख और दुख का जोड़ा है, तो कौन साबुत बचेगा? राग और द्वेष का जोड़ा है, इसमें कौन साबुत बचेगा? तेरी और मेरी का जोड़ा, इसमें कौन साबुत बचेगा? माया और ब्रह्म का जोड़ा है, इसमें भी कौन साबुत बचेगा? तो कह रहे महाराज, आनंद निरपेक्ष, आनंद में जोड़ा नहीं है दो का, अकेला। तो आनंद एक है, दो नहीं आनंद में। जहां दो हो गए वहां लफड़ा हो गया। एक से दो होते ही लफड़ा है, इसलिए वो भी एक अकेले आनंद एक, आनंद एक ही है। अकेले जाओगे तो आनंद आएगा, एकांत में आनंद आएगा नाम सुमरण का, भजन का। आनंद एक अखंड विराजत, द्वंद दुराज को छाड़ दिए, राम चरण जियो दिन धन जास को, जे जग में जस पाई जी। कह रहे महाराज, उनका जीना धन्य है, दिव्य है, जिसने इस संसार में इस प्रकार से आनंद को प्राप्त हुए और उनका यश हुआ, उनकी कीर्ति भी, उनकी महिमा हुई, सब उनको आज जानते, उजागर हो गए पुरुष जिन्होंने भी भक्ति की। आज भक्तमाल में किनका नाम आता है? जिन्होंने भक्ति की, कितनी श्रद्धा के साथ, आदर के साथ सब उनके नाम को याद कर। तो भक्तों के नाम को सब याद रखते हैं, लेकिन नर नारी कितने हो गए, कौन किसको पता कितने आए कितने चले गए? राजा रानी कितने आए कितने चले गए भोग विलास करके, कौन जानता है?
लेकिन भक्तों को सब जानते हैं। उनका आज भी जश्न, यहाँ भी जश्न, वहां भी जश्न। जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देश हंसा चले। भक्ति करने वाले जन की पदवी बहुत ऊंची, उसकी पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है, और दूसरा लाभ वो अगम देश को प्राप्त कर लेगा। तो महाराज कहते जस को जीवो जो गए सो कहिए, वो बात महाराज कल बताएंगे। इस प्रकार से यश प्राप्त करके जिए तो जीना कहलाता है, नहीं तो जीना किस काम का। जिसमें ऐसा जश नहीं हो, इस लोक का भी और परलोक का भी, तो वो जीना कोई जीना थोड़ी है। वास्तविक जीना तो तभी है तब यहाँ भी यश हो और वहां भी यश। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो आनंद सरी स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंतान धन्य हो जीवा कारण धन्य हो मोक्ष के मालकान धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सवान राम राम सा राम राम सा सभा ने राम राम सा, सब संतान है, सब ने राम राम सा। हाँ 300 साल पहले महाराज लेके कितनी बढ़िया चली गई।